जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। आउटर जिला पुलिस ने नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने नोएडा में एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। यह कॉल सेंटर खास और तौर पर महिलाओं को निशान बनाकर उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देता था और करोड़ों रुपए की ठगी करता था। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिला भी शामिल है। ये ठग पिछले 6-7 महीनों से सक्रिय थे और उन्होंने लगभग 6.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। ये क्रेडिट कार्ड वाली औरतों को फ़ोन करते थे, उन्हें कहते थे कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ानी है, फिर बातों में उलझाकर उन्हें एक लिंक भेजते थे। जैसे ही महिलाएं उस लिंक पर क्लिक करती थी, ठग उनके बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड की सारी जानकारी, यहाँ तक कि ओटीपी भी चुरा लेते थे। फिर इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वे उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे। आउटर एडिशनल डीसीपी दीपक यादव के मुताबिक पुलिस को पहली शिकायत 22 मार्च को मिली थी। एक महिला के साथ क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी हुई थी। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने जांच शुरू की। उन्होंने मोबाइल फोन रिकॉर्ड और दूसरी तकनीकी जानकारियों का इस्तेमाल करके ठगों का पता लगाया। पता चला कि ये ठग नोएडा में एक कॉल सेंटर चला रहे हैं। पुलिस ने 29 मई को नोएडा के सेक्टर 63 में एक बेसमेंट में चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा। पुलिस ने मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं, जो टेलीकॉलर का काम करती थी। उनके पास से 24 मोबाइल फोन, एक टैबलेट, एक लैपटॉप और 6 डायरिया रजिस्टर मिले हैं, जिनमें ठगी का पूरा हिसाब किताब लिखा होता था। गिरफ्तार किए गए मुख्य सरगनाओं की पहचान विकास नगर उर्फ विक्की और कुंदन सिंह उर्फ आशीष के रूप में हुई है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे पिछले कई महीनों से यहां फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस अब यहां पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने और कितनी महिलाओं को ठगा है और इन पैसों का क्या किया गया। इस मामले की ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलक राज ने आउटर एडिशनल डीसीपी दीपक यादव ने खास बातचीत की है, सुनिए। आउटर डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन में अंडर एसीपी ऑपरेशंस एक ऑनलाइन चीटिंग की एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए नोएडा से ऑपरेट कर रहे एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इनमें 2 जो इनके सरगना थे, किंगपिन थे और एक एसोसिएट, और उनके साथ 3 फीमेल्स को भी गिरफ्तार किया है। इनसे हमने टोटल लगभग 24 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, एक लैपटॉप और एक टैबलेट जो कि ये क्राइम कमिट करने के लिए यूज करते थे वो रिकवर किया है, और कुछ इनके बैंक डॉक्यूमेंट, डायरीज, रजिस्टर जो मेंटेन करते थे वो रिकवर किए हैं। इसमें कैच ये था कि ये लोग विक्टिम्स को टारगेट करते थे, उन्हें ल्योर करते थे कि हम आपके बैंक की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बढ़वा देंगे, और फिर उनको एक एपीके फाइल भेज के उनसे फाइल डाउनलोड कराते थे, जिससे कि उनके जो भी क्रेडिट कार्ड का डेटा है वो बैकएंड पे सारा इनके हमारे एक्यूज के पास आ जाता था, जिसे फिर वो मिसयूज करके अपने एयरटेल पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करते थे और उनसे फिर मोबाइल फोन खरीदने के लिए, ग्रोसरीज करने के लिए उसको यूज करते थे। जी, अभी ये इन्वेस्टिगेशन में पूरी फिगर आना बाकी है। फिलहाल सरसरी तौर पे हमने जो चेक कराया नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से, इनसे जो भी हमने फोन और आईएमईआई वगैरह इन्वेस्टिगेशन में आए, फोन नंबर्स आए, उनके क्रॉस चेक करने पे अभी तक हमने 20 कंप्लेंट जो है वो पिन पॉइंट कर ली है पोर्टल के ऊपर। बाकी और इन्वेस्टिगेशन जारी है, इनके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है, वॉलेट्स में जो ट्रांजैक्शन है, उससे और भी एक्यूज हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये सब जो है मोस्टली पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन और होटल मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, इस टाइप की सबकी ठीक ठाक क्वालिफिकेशन है, कोई भी जो है अनपढ़ टाइप के नहीं है लोग, और प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है नहीं अभी तक। सर, सब्जी के अलावा और भी जगह से कंप्लेंट्स अभी दर्ज हुई है? हाँ जी, जो मैंने आपको ये बताया अभी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इनकी 20 कंप्लेंट्स अभी हमने ट्रैक की हैं। वो देश के अलग-अलग राज्यों से हैं, कुछ राजस्थान से हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से हैं, पंजाब से भी हैं। तो ओवरऑल नेशन वाइड है मतलब इनके रिटर्न्स। सर, जैसे भी किसी को पकड़ लिया गया तो क्या ऐसी संभावना है कि इसमें और भी आगे चैन कोई पकड़ लिया? हाँ जी, मैं इस पे अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर कर सकता, बट अभी फिलहाल हमारा जो ट्रैक है, जिस बंदे ने इनकी ऐप डेवलप, एपीके फाइल डेवलप करने में हेल्प की है, जो मेन जो है कोडर है इनके साथ, उसके ऊपर भी हमारी टीम लगी है। सर, इनको आइडिया कहाँ से आया है? ये आजकल जो साइबर क्राइम है देखिए बहुत कॉमन चीज हो गई है, और आजकल आप यूट्यूब या कुछ इस तरह सोशल मीडिया देखेंगे, उनमें भी बहुत सारा मतलब जो है मटेरियल होता है इस तरह का। तो ये सब जो है मतलब जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हमें खुद ही रिसर्च करके और इस तरह की जो है कैपेबिलिटी डेवलप करिए।
आरोपियों की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारे पढ़े लिखे ठीक ठाक लोग हैं और यही जो है इनकी पहली involvement है। इसमें सर रिकवरी भी हुई है कुछ? हमने इनसे 24 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं, एक टैब और एक लैपटॉप। मॉडल ऑपरेंडी क्या है? जैसा मैंने बताया, ये विक्टिम्स को फोन करके उनकी क्रेडिट कार्ड लिमिट जो है वो बढ़ाने का प्रलोभन देते थे और उसके लिए इनसे एक विक्टिम से एपीके फाइल डाउनलोड करवाते थे, जिससे कि फाइल डाउनलोड होने के बाद जो भी डेटा है विक्टिम्स का क्रेडिट कार्ड वाला वो बैकएंड पे इनके पास आ जाता है। लोगों को क्या मैसेज देंगे सर साइबर क्राइम से? आजकल हम जब भी किसी को फोन करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक डायलर टोन बजती है कि किसी भी सगे संबंधी के फंसने की कोई हो या कोई लालच हो इस तरह का, तो उसमें बिल्कुल फंसने की जरूरत नहीं है। ये मोस्टली 100% साइबर क्रिमिनल्स की जो है मोडस ऑपरेंडी रहती है। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी। इन सब चक्करों में पड़ने के बजाय ऑनलाइन ठगी से बचें, आप सेफ रहें। और जहां भी ऐसा कुछ कहीं आपको प्रलोभन आता है या कोई इस तरह का सस्पिशियस कॉल आता है, आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर अपना ब्लॉक करा दें। ये बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं। एक ऑनलाइन चीटिंग की एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी ऑपरेशन सेल की साइबर पुलिस स्टेशन ने नोएडा से ऑपरेट कर रहे एक कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। इसमें जैसा आपने बताया 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनसे जो क्राइम में यूज किए गए 24 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक टैब और कुछ 6-7 डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए। जिस तरीके से आरोपी किस किस लोगों को चीट करते थे और किस किस तरीके से, क्या इन पे पहले भी मुकदमे चल रहे हैं इस तरीके से? इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है और ये रैंडम लोगों को टारगेट करते थे, उन्हें ल्योर करते थे हम आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा देंगे और जो भी हाँ करता था उसको ये एक एपीके फाइल भेज के इंस्टॉल कराते थे, जिससे कि उनका जो भी विक्टिम्स का क्रेडिट कार्ड का डेटा होता था वो इनके पास बैकएंड पे आता था। उसको यूज करके फिर उनके बैंक का पैसा ही अपने पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते थे। सर इनके पास से, आरोपी के पास से क्या क्या रिकवरी हुआ है सर? फिलहाल तो यही जो क्राइम में यूज हुए मोबाइल फोन और लैपटॉप इनकी रिकवरी है। बाकी जो कैश इन्होंने जो भी ट्रांसफर करते थे, हाथ के हाथ से खर्च कर देते थे, तो वो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। सर जिस तरीके से आपके मार्गदर्शन में एसीपी नरेंद्र खत्री जी और इंस्पेक्टर गजेंद्र माथुर की टीम ने जो काम किया है, कहीं ना कहीं एक सराहनीय कार्य है। हाँ जी, बिल्कुल बहुत हमारा अच्छा काम हुआ है और हमारा फोकस अवेयरनेस पे भी काफी रहता है कि जो लोग हैं, जो भी हमें सुन सकते हैं, वो इस तरह के प्रलोभन में, इस तरह के इंड्यूसमेंट में बिल्कुल ना पड़े और जहां भी इस तरह का कोई इस तरह की कॉल आती है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर उसको लॉक कराएं। सर आम जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं अवेयरनेस? कोई भी आपको अगर इस तरह फोन आता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या फिर आपके हम क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वा देंगे या फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़वा देंगे या फिर कोई इस तरह आपको डराता है, धमकाता है, डेटा अरेस्ट की धमकी देता है या इस तरह वो धमकी डर दिखाया जाता है कि आपके किसी रिश्तेदार को अरेस्ट कर लिया है, बंद है, तो उन सब में पढ़ने के बजाय एक बार उसको फैक्चुअली वेरीफाई कर लें। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी दीपक यादव जी, जिनके मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर गजेंद्र माथुर की टीम ने जो एक भंडाफोड़ किया है साइबर धोखाधड़ी का, तो कहीं ना कहीं ऐसी वारदातें पे एक लगाम लगेगी। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।